आज हम कक्षा 7 विज्ञान में पाठ 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये है हमारे पास आपका हाथ कितना स्थिर है का परीक्षण करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये ऊपर एक व्यवस्था दी गई है। इसमें 2 किले हैं। ये एक के लिए जो लकड़ी में गड़ी हुई है, और इसमें एक सेल लगाया हुआ है हमने, एक बल्ब लगाया है, और ये चाबी ली है, अलमारी की चाबी कोई पुरानी मिल जाती है, और ये कुंजी है। तो ये एक परिपथ बना लेते हैं, और ये तारें लगी हुई हैं इसमें, ये रेड वाली। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इस चाबी को धीरे धीरे इधर ले जाना होता है, इस दिशा में, और इस तरह से लेके आना है कि ये चाबी इस तार को टच ना हो। और जब भी ये टच करेगी तो ये बल्ब जल जाएगा, और अगर ये टच नहीं हुई तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे हमारी कंसंट्रेशन का पता लगेगा कि हम अपने हाथों को कितना स्थिर करके रख सकते हैं, ताकि हम चाबी को तार से बिना टच किए, बिना छुए तार को, चाबी को एक सिरे से दूसरी सिरे तक ले जा सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप आप सभी बच्चों ने करके देखना है। इसके लिए आपने लकड़ी की फट्टी लेनी है, उसके अंदर 2 किलें गाड़नी है, और उसके ऊपर एक तार लगानी है जिस तरह से ये लगे हुए हैं, और एक सेल लेना है, बल्ब लेना है। तो उससे आप ये क्रियाकलाप कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास है जो हमारे विद्युत परिपथ होता है, उसके चिन्ह क्या होते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए कि जैसे हमारे पास विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक, विद्युत परिपथ होता है जो, उसमें जो जो भी सामान हम लगाते हैं उनके चिन्ह होते हैं लगे हुए। तो सबसे पहले विद्युत सेल है। विद्युत सेल आप ये देख रहे हो, इसमें देखो एक सिरा जमा का होता है और एक सिरा माइनस का होता है। तो अब विद्युत सेल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। इसमें जो बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। तो जो बड़ी लाइन है वो जमा के चिन्ह को दर्शाती है, धनात्मक सिरा, और जो छोटी लाइन होती है वो ऋणात्मक सिरा होता है सेल का। तो जब भी परिपथ में हम कहीं सेल बनाएंगे तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो ये पेपर में भी पूछा जाता है कि सेल का चिन्ह क्या होता है, तो आपने ये याद रखना है। फिर उसके बाद आता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब ये होता है, अब इसका चिन्ह ये होता है, देखो विद्युत बल्ब ऐसे बनाया जाता है। अगर ये जल रहा होता है तो इसमें इस तरह की लाइनें भी होती हैं इसमें लगी हुई, अगर ये जलता है। और अगर ये बुझा हुआ है तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये आपको चित्र में दर्शाया गया है। तो ये हमारा बल्ब का। फिर उसके बाद देखो आगे, ये स्विच ऑन स्थित, ये हमारा स्विच होता है। स्विच होता है जैसे बटन होते हैं जो, जिससे हम पंखा ऑन ऑफ करते हैं घरों में, तो उसे भी स्विच कहते हैं। तो ये सिंपल स्विच है, और ये ऑन की स्थिति में है तो इस तरह से है। अगर स्विच ऑफ की स्थिति में है तो देखो यहाँ पे ये आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये आपस में अलग अलग हैं दोनों तारें। रेड तार, एक ये रेड तार है, एक ये है, दोनों आपस में नहीं जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ऑफ की स्थिति में है। और ये इसका चित्र है। फिर उसके बाद है हमारे पास बैटरी। बैटरी क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक सेल आपस में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। तो ये बैटरी है, देखो इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, और अगर इसमें जो ये बैटरी का चिन्ह है, इसमें एक बड़ी लाइन होती है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, और इस चिन्ह में 3 सेलों की एक बैटरी बनाई हुई है ये। तो एक सेल के लिए 2 लाइनें होती हैं, एक छोटी धनात्मक सिरा, एक बड़ा
धनात्मक सिरा, एक छोटा ऋणात्मक सिरा। ऐसे ही 2-3 सेल आपस में मिलके बैटरी बना देते हैं। तो ये चिन्ह बैटरी का है, ये आपने याद रखना है। फिर संयोजी तार का होती है ये संयोजी तार, जिससे हम तारें जो यूज करते हैं, तांबे की तार होती है, तो ये उसका चिन्ह होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये देखो बैटरी बनाई हुई है, ये 2 सेलों का यूज करके बनाई हुई है ए चित्र में। इसमें एक जमा का होता है सिरा, एक माइनस का, फिर जमा का, फिर माइनस का। यानी जमा का सिरा जो होता है वो माइनस के साथ टच होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, और माइनस का जमा के साथ या जमा का माइनस के साथ सिरा होता है। तो ये देखो, एक सेल है, 2 सेल है, 3, 4, तो ये 4 सेलों की बैटरी बनी हुई है। तो इसमें हम टर्मिनल ज़रूर देखते हैं जब भी सेल लगाते हैं। तो जैसे ये भी बैटरी है हमारे पास, बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों को एक साथ संयोजित करना। तो ये 2 सेल हैं, जैसे 1 सेल और 2 सेल। अब देखो इसमें ये सिरा यहाँ पे आ गया, ये तार लगा दी, फिर ये जमा का सिरा इसके माइनस के सिरे के साथ, फिर ये जमा का सिरा। तो ये बैटरी जो है ये सही है, इसकी तारें सही लगी हुई हैं। लेकिन इसमें देखो ये भी सही है, इसमें माइनस का सिरा ये, और ये जमा का सिरा है ये माइनस के सिरे के साथ, और ये दूसरा जमा का सिरा है। तो ये भी बैटरी है। तो इन दो सेलों से बैटरी बनाई हुई है ये। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, अब किसी भी परिपथ को हम कैसे दर्शाएंगे, ये देखो हम अपनी बैटरी अलग से बना सकते हैं। हमने क्या किया, एक लकड़ी का फट्टा लिया, लकड़ी का गुटका ले लिया, उसमें ये 2 पत्तियाँ लगा ली, और उनके बीच में 2 सेल लगा दिए, और एक ये रबड़ लगा दी ऐसे। तो ये बैटरी बन गई है। तो ये सेल होल्डर भी कह सकते हैं इनको, या बैटरी कह सकते हैं। तो इसमें लकड़ी का एक गुटका, लोहे की 2 पत्तियाँ, रबड़ के 2 छल्ले उपयोग करके हम सेल होल्डर बना सकते हैं। सेल होल्डर का मतलब जो सेलों को पकड़ के रखता है, तो इससे हम बैटरी बना सकते हैं। रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कस के जकड़े रखते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास ये सेल होल्डर जो हैं बाज़ार से भी बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे ये एक प्रकार का सेल होल्डर है, इसमें ये धातु का स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये आपस में इधर जुड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पे सेल लगाएंगे तो ये सेल का एक सिरा इसके साथ टच होगा, दूसरा सिरा इसके साथ टच होगा, और इधर से दूसरा सेल यहाँ लगाएंगे तो एक सेल के साथ, एक सिरे के साथ ये तार, एक तार लगी होगी, दूसरे के साथ ये तार लगी होगी। तो इस तरह से हमने सेल इस तरह से लगाने हैं कि अगर सेल यहाँ जमा है इसका सिरा, तो ये माइनस होगा, और ये जमा होगा, और ये माइनस का सिरा होगा। तो इस तरह से हमने सेलों को लगाना है इसमें, सेल होल्डर में, जो हमें आसानी से मार्केट से भी मिल जाता है। फिर उसके बाद है ये क्रियाकलाप करेंगे हम। जैसे ये साधारण परिपथ है, ये एक विद्युत परिपथ बनाया हुआ है। इसमें विद्युत परिपथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेल, एक हमारे पास स्विच, और ये तारें, और ये बल्ब। तो अब देखो, एक तार हमने बैटरी सेल को के माइनस सिरे के साथ, ये माइनस का सिरा है और ये जमा का सिरा है, तो माइनस सिरे के साथ हमने तार लगाई और इसको कुंजी के साथ जोड़ दिया। कुंजी का दूसरा सिरा हमने, बल्ब के भी 2 सिरे होते हैं, तो बल्ब के नीचे की तरफ लगा दी तार, और फिर दूसरा सिरा बल्ब का है जो वो इस तार से जोड़ के, और सेल का दूसरा सिरा हमने इससे जोड़ दिया। तो इस प्रकार से बल्ब जल जाएगा। तो ये साधारण विद्युत परिपथ होता है। अब इसको हम चिन्हों से कैसे दर्शाएंगे, तो ये देखो, ये चिन्ह है भाई। अब हमने चिन्ह, प्रतीक जो होते हैं, जैसे बल्ब का प्रतीक हमें याद होना चाहिए, सेल का क्या प्रतीक है, और कुंजी का क्या प्रतीक है।
और संयोजी तारों का क्या प्रतीक है। तो ये हमें देखते हैं, क्योंकि ये बल्ब जला हुआ है, बल्ब इस समय देखो ये दीप्त है, बल्ब जला हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास परिपथ आ जाएगा। ये बल्ब है जला हुआ जो, और ये बैटरी का चिन्ह होता है, यानी सेल की जगह हमने ये चिन्ह लगा दिया। और ये कुंजी है बंद कुंजी, क्योंकि बल्ब जला हुआ है तो कुंजी हमने बंद रखनी है, तो इसलिए तभी जलेगा जब अगर ये कुंजी खुल जाती है तो बल्ब बुझ जाता है। तो ये विद्युत परिपथ है, जो दर्शाए गए विद्युत परिपथ का आरेख है। ये इस प्रकार से हम विद्युत परिपथ बना सकते हैं उनके प्रतीकों के साथ। और देखो ये बैटरी जो होती है, ये बैटरी जो ट्रैक्टर में, कार में, इन्वर्टर में यूज की जाती है, ये भी बैटरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। इसमें भी ये जैसे एक सेल ये है हमारे पास, इसके दो टर्मिनल हैं, एक ये और एक ये टर्मिनल। तो ये दोनों, ये टर्मिनल आगे इससे मिल जाता है, फिर ये टर्मिनल इससे और इससे, फिर ये इससे, इससे और इससे। इस तरह से ये सेल, काफ़ी सारे सेल होते हैं इसमें बैटरी में, तो जो आपस में जुड़ के पूरी बैटरी बना देते हैं। फिर उसके बाद है तो ये भी विद्युत आरेख है, इसमें खुली कुंजी है, और क्योंकि बल्ब जला नहीं है तो इसलिए ये बंद बल्ब होता है, बुझा हुआ, और ये हमारा सेल का चिन्ह है। तो इस तरह से ये भी एक परिपथ है, आरेख है। तो ये स्विच ऑफ की स्थिति में है इस चित्र में। फिर उसके बाद आगे हम अगली उसमें वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।